अपराधी के खिलाफ झिंझाना पुलिस नहीं की कार्रवाई तो पुलिस अधीक्षक के दरबार गुहार लगाई। कथित फ्रॉडी के खिलाफ जब झिंझाना पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की तो एक दंपति को शामली पुलिस अधीक्षक के दरबार जाकर गुहार लगानी पड़ी। जबकि इस अपराधी के खिलाफ और भी कई थानों में आपराधिक मुकदमे दर्ज बताए गए हैं और कई लोगों के साथ फ्रॉड और साइबर किस्म की घटनाओं में भी इस अपराधी इसरार की संलिप्तता बताई गई है। गांव सिकंदरपुर की मूल तथा टपराना गांव की हाल निवासी एक महिला ने पुलिस अधीक्षक को बताया कि सिकंदरपुर गांव के मूल निवासी इसरार विश्वास करके महिला के परिवार के 3 लोगों द्वारा किसी कंपनी के नाम 15 लाख रुपए दिए थे। पैसे देने की वीडियो भी महिला द्वारा पुलिस को दिखाई गई थी, मगर साल भर तक भी जब 1 रुपया भी वापस आया और न ही किसी कंपनी की रसीद मिली तो पैसा का तकादा किया। पहले तो झूठ बोलकर टाइम को पास करता रहा और अभी ईद से पहले दिन जब महिला ने उनके घर झिंझाना में जाकर पैसे मांगे तो उस पर तमंचा लोड करते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए भगा दिया, जिसकी शिकायत झिंझाना पुलिस से की गई थी। मगर पुलिस ने उसको बुलाया तो सही, मगर पैसे दिलवाने का नाम हाथ खड़े कर दिए, जिससे नाराज होकर महिला व उसका पति आज शामली पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पहुंचे और न्याय की गुहार लगाते हुए बताया गया कि साइबर जैसे अपराधों से भी इसरार जुड़ा हुआ है और कैराना थाने में ठगी का मामला दर्ज है। शामली से सलेख चंद वर्मा की खास रिपोर्ट। इसलिए आए कि वहाँ पे हमने झिंझाने में तहरीर दी। वो एक ऐसा मामला है जी, गांव में बाड़ी माजी के हम रहने वाले थे और अब फिलहाल टपराना में रह रहे हैं। हमारे गांव का एक लड़का है जिसका नाम है इसरार, तो उसने हमारे से कांटेक्ट करे, बल्कि इससे करे उसकी चाची लगाई, उसकी कहने लगा इतना बढ़िया एक प्रॉफिट है, मैं आपको ऐसा सलाह दे रहा, अगर इस काम को कर लो, इसमें इतना मोटा मुनाफा है, घर बैठे कमाओगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ना चाचा को गिराना होने की जरूरत ना तुम्हें। क्या बताओ क्या बात है। क्या लगा, वो एक कंपनी है, उसमें मैं लगवा रहा पैसे, उसमें लगा दो और एक कम से कम 80,000 रुपये महीना तुम्हें मिलेंगे, 15 लाख रुपये तुम लगा दो उसमें। इतना कहा इतने मोटे पैसे तो हम दे नहीं सकते। क्या लगा जितने 1-2 से और लगवा तो कम से कम 10-15 लाख का तो बनाओ बजट। तो इसने 6 लाख रुपये शुरू की किस्त में दे दिए कर से 80,000 रुपये लालच दिया था ना महीने का। तो 6 लाख रुपये तो झिंझाना दिए, उसकी वीडियो भी नहीं बल्कि भाई के मकान पर बैठ के दिए। उसमें 2-3 लोग हैं जो हमारे घर के हैं जिनके दे रखे इसने पैसे, जिम्मेदारी हुई है इसी ने अपने हाथ से दे रखे हैं। 15 दिन के बाद 6 लाख वो 9 लाख रुपये से फेर दिए, यानी कि 15 लाख इकट्ठा से कर दिए। उसने कहा 6 महीने से पहले तारा काम हो जाएगा, हर महीने खाते में पैसे आने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद में जब 6 महीने हो गए कोई पैसा खाते में नहीं आया तो उसने पूछा तो उसने हनाकानी सी शुरू कर दी। फिर साल भर बीत गया, जब उसके पास गए तो उसने वही टलाने वाली बात करी, लारा लगाने वाली बात करी, कभी मिल जा कभी फ़ोन ना उठा गया, इस तरह की बात चलती रही। अब ये ईद के टाइम गई, ईद में मैं अपने घर पर आए हुए थे, 3 तारीख में गई मैं वहाँ पर उसके घर। 3 तारीख। और जैसे मैं वहाँ गई, मैंने कहा भाई बहुत दिन हो गए पैसे दिए नहीं यार, चक्कर पे चक्कर देता रहा, अगर दूंगा तो अब तो मुझे पैसे चाहिए, पैसे दे बोलो सर। ठीक है, उन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया, ये किराने के पास में है जी है, उसमें मुकदमा दर्ज है किराना थाने में। कम 5-7 महीने पहले, 7-8 महीने पहला उनके 44 लाख रुपए ठग रखे। और एक रंगाने से है, उसकी भी तैयारी झिंझाना थाने में आई हुई है, 2-3 लाख रुपए उससे ठग रखे। वो कल उसे परसों जो थाने में पकड़वाया था, तो झिंझाना पुलिस ने क्या कहा? उसने झिंझाना पुलिस ने उसे थोड़ी देर के लिए रखा हवालात में बुलाया था जी, उसके मिलने चिलने वाला है, बल्कि हवालात में से ठंडे पियाए जा रहे थे। ये कहा कि हम पैसे नहीं दिला सकते, आप क्या हम पैसे नहीं दिला सकते। और पुलिस वालों ने, झिंझाने वालों ने ये कहा। क्या चाहते हैं जी बस हमें यही चाहिए कि हमारा जो पैसा जा रहा है वो मिल जावे हमें, और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मतलब बहुत बड़े अपराध कर रहा जी, आज के टाइम में इतने बड़े अपराध कर रहा।